हाय गाइस, दिस इज़ सुशांत सिंह राजपूत और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ यार मैंने सुसाइड नहीं करी। तुम मेरी शक्ल देखो, तुम्हें लगता है कि ऐसी शक्ल वाला बंदा सुसाइड करेगा जिसके इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हों, जो AIEEE के अंदर 17th रैंक लाया हो, जो नोटबुक में एक एक चीज़ को नोट करता हो, वो मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी नहीं लिखेगा क्या कि क्यों मैं मरना चाहता हूँ, क्यों मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। इस वीडियो के एंड तक तुम पता लगा लोगे कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था। और ऑनेस्टली मैंने सुसाइड तो बिल्कुल नहीं की। हाँ, किसी ने मिलके प्लानिंग करके मुझे मारा हुआ अलग बात है, पर थोड़ी सी बात करते हैं आज इस बात पे क्योंकि बहुत टाइम हो गया अभी तक हमने नहीं की। हाय, तो शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन से। तो जब ये सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि 14 जून 2020 को मेरी लाश मिली पंखे के ऊपर लटके हुए, तो पता है जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो 4 लोग थे वहाँ पे जिन्होंने मेरी इन्वेस्टिगेशन करके ये बताया कि भाई सुशांत सिंह राजपूत मैंने सुसाइड किया। तो पता है वो 4 लोग कौन थे? 2 लोग थे मेरे बेस्ट फ्रेंड जिन्हें मैं सच्चा दोस्त मानता था, और एक था मेरा क्लीनर, एक था मेरा कुक, खाना बनाने वाला। मैंने बहुत ट्रस्ट किया था यार इन लोगों पे। मुझे पता नहीं था कि मैं सांप पाल रहा हूँ। जब मरा तो ही पता चला कि यार गलत बंदे पाले भाई सुशांत तूने। खैर, इन्होंने पता इन्वेस्टिगेशन में क्या बोला? इन्होंने बोला मेरा जो कुक था कि मैंने सांप को 6 बजे नारियल पानी, जूस, केला दिया। सांप ने केला वापस कर दिया और बाकी का पी लिया। फिर सांप कमरे के अंदर चले गए और सांप ने कुंडी लगा ली। मैंने सांप का गेट खटखटाया, खोलो। सांप ने कोई आवाज़ नहीं दी, शायद सांप सो रहे होंगे। तो मेरे कुक ने ये बोला। तभी भागते हुए मेरे दोस्त आए। मैंने उनको बुलाया था एक्चुअली, दोस्त को। हम पार्टीज़ करते रहते थे और मेरे ट्रस्टवर्दी थे। मेरे दोस्त ने देखा गेट बंद है। दोस्त ने गेट खटखटाया, खट 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 खट। कोई है? कोई था नहीं अंदर जो जिंदा होता। मेरा तो बजा दिया था कि हम लोगों ने मिलके। तो मेरे दोस्तों ने पूरी एक्टिंग करी, ओ खट 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 खट। और पता नहीं उन्हें दिमाग में आया कि चलो लॉक तोड़ते हैं। 5 मिनट में उन्हें लॉक तोड़ने वाला भी मिल गया, जैसे कि उन्होंने प्लान कर रखा होगा कि भाई ऐसे जाएंगे। उन्होंने लॉक तोड़ दिया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि मैं पंखे से लटका हुआ था, मुझे बांध रखा था और मैं लटका हुआ मर गया था। ये थी कहानी। कितनी सच्ची कहानी है ना गाइस। क्लैप करते हैं। अब तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊं। हाँ, तो आ गए तुम सब। अब तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। पंखा देख रहे हो और मेरा बेड लगा हुआ था वहाँ पे, है ना। अब बेड से और पंखे की हाइट थी 5 फुट 11 इंच। तुम्हें पता है मेरी हाइट कितनी थी? गूगल कर लो भाई, 6 फुट का बंदा हूँ। जब मैं बेड पे खड़ा होता हूँ ना तो मेरे को सर झुकाना पड़ता है। तो बताओ कैसे मर जाऊँगा मैं पंखे से लटक के? कॉमन सेंस भी नहीं लगाते यार आजकल के लोग। अब जिसने मेरा पोस्टमार्टम किया, अब उसी की बात सुन लो। वो कह रहा है मेरी आँख पे मुक्के मार रखे थे, काली हुई पड़ी थी। कितने मुक्के पड़े होंगे मेरे मुंह पे, लेकिन मेरा दर्द कौन जाने। और उसने बताया कि इतनी हड्डियाँ टूटी हुई थी ना मेरी, इतनी तो हड्डी पंखे से लटक के टूट ही नहीं सकती यार। भाई खुद ही मैं कह रहा हूँ कैसे टूट जाएगी मेरी हड्डी इतनी ज़्यादा। साला चूतिया बना रखा है सबका। अलग अलग ढंग से, मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो, अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है। साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया। समझ में आया। अभी इस वक्त मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुद करने के टाइम ऐसा कर नहीं सकता। तुम में से किसी ने भी CCTV कैमरे की फुटेज मंगवाई? एक बार चेक तो करो। वो ये बोलेंगे या तो डिलीट हो गई या फिर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इतना सब तो सिर्फ मैंने ही नहीं झेला, और भी बहुत सारे लोग सफ़र कर चुके हैं। चलो बताता हूँ तुम्हें। एक लड़की के बारे में पता है? मेरी एक्स मैनेजर, आलिया नाम था उसका। उसकी मौत भी कुछ टाइम पहले ही हुई थी। उसने भी सुसाइड करी थी। पता है कैसे? मेरी 14 जून को सुसाइड हुई, उसकी 8 जून को सुसाइड हुई। उसने सुसाइड कैसे करी? सबसे टॉप पर गई वो बिल्डिंग पे और वहाँ से छलांग लगा दी। पागल हो गई थी, दिमाग चूतिया जैसा हो गया था उसका मेरी तरह। उसने सुसाइड लगा के मर गई। इतनी टैलेंटेड लड़की थी ना, मैं सिर्फ उसी पर ट्रस्ट करता था। उसके बॉलीवुड में इतने रेफरेंसेस थे, उसकी वजह से ही मैं कह सकता हूँ कि शायद मुझे इतना काम मिल रहा था। अदरवाइज़
टैलेंट को तो कौन ही सपोर्ट करता था, बट दैट्स वाई शी इज़ माई टैलेंट मैनेजर, और उसने मुझे सपोर्ट किया। उसको बॉलीवुड के कुछ ऐसे सीक्रेट भी पता थे जो और किसी को नहीं पता थे, शायद इसी वजह से वो मुझे बताती रहती थी। कई बार तो उसने ऐसे सीक्रेट रिवील भी कर दिए, और मुझे लग रहा है उसकी डेथ से पहले ना उसने मुझे एक बहुत तगड़ा सीक्रेट बताया था। अभी नहीं बताऊंगा मैं, कुछ टाइम बाद बताऊंगा। और जब उसने मुझे बताया उसके कुछ टाइम बाद ही उसके दोस्त ने शायद कुछ प्लान बनाया, मुझे पता है इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा। और उसी की वजह से मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद मैं 50 से ज़्यादा सिम चेंज कर चुका हूँ अब तक। मुझे हर सिम चेंज करने पर डेथ डेथ आते हैं। मुझे ये पता नहीं चला कि हर बार मेरा नंबर उसके पास कैसे पहुँच जाता है। और मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तो बिल्कुल बात नहीं करूँगा भाई, बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी सुसाइड से पहले उसने ब्रेकअप भी कर लिया था मेरे से, मुझे छोड़ के भी चली गई थी। अब मुझे नहीं पता क्या उसे सारी चीज़ें पता थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और भाई हाँ, आई एक्सेप्टेड, मैं नशे करने लगा था। जब इतना स्ट्रेस तुम लोगों के दिमाग पे पड़ता है ना, और ऊपर से मुझे अपनी माँ की भी याद आ रही थी जब वो बचपन में मुझे छोड़ के चली गई थी, और फिर मैं अभी भी उनको याद करता हूँ। और इतना सब स्ट्रेस झेलने के बाद मैं नशे करता था भाई दबा के। एक वही तो मेरा एस्केप था, और मैं क्या करूँ भाई, जब मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है जिस पे मैं इतना ट्रस्ट करता था, और मेरे जो दोस्त हैं वो भी ऐसे ही निकल रहे थे। मुझे ऐसा तो हो ही जाता है ना यार, बस वही हो गया था मुझे। आँख में थोड़ी सी वाइब आ जाती है ना, इसलिए सोचा थोड़ा सा डार्क कर दूँ। हाँ, अब जो मैं सच बताने वाला हूँ इसके लिए मुझे थोड़ी सी वाइब चाहिए थी, इसलिए सोचा थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तुम्हें पता है, इतना सब झेलने के बाद भी मैंने सोचा कुछ कॉन्फ्रेंस करते हैं, पब्लिक को बताते हैं, पर कभी मौका मिल नहीं पाया सबको बताने का। पर मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं शायद बता दूं कि बॉलीवुड ने मुझे पूरी तरीके से बॉयकट कर दिया था। लाइक मैं बड़े बड़े जो फेमस प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनकी फ़िल्म ना लेकर पानी जैसी फ़िल्म ले रहा था जिनकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, जो कुछ मैसेज देना चाह रही थी। लोगों ने मुझे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज़ मैं बहुत हार्ड वर्क करता था। लोगों ने मुझे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज़ मैं बहुत टैलेंटेड था। और हाँ, मैं ये खुल कर कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने सुसाइड नहीं करी भाई, मुझे मारा गया है बहुत बेरहमी से कुछ लोगों के द्वारा। और मुझे लगता है यार अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला, और मुझे चाहिए भी नहीं है। बस तुम लोगों ने मेरी स्टोरी जान ली, बस इतना ही काफ़ी है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैं लाइफ को ना जीने आया था खुलकर। मैं एक्टर पता है क्यों बनना चाहता था, मैं बस इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं सारे कैरेक्टर बन सकूँ। क्योंकि बचपन में मैं कुछ बनना चाहता था, जब थोड़े टाइम बाद फिर कुछ बनना चाहता था। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मैं नासा में जॉब करना चाहता था, मैं पायलट बनना चाहता था, मैं ये बनना चाहता था, मैं वो बनना चाहता था, मैं सब कुछ बनना चाहता था। तो इसलिए मैंने सोचा एक्टर बन जाता हूँ, सारे कैरेक्टर अच्छे से निभा लूँगा, और इस लाइट की तरह मैं और ग्रीन हो जाऊँगा और मेरी लाइफ ग्लो करने लगेगी। पर शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। मैं ध्यान भी करता था, स्पिरिचुअल भी था मैं यार, ऐसी बात नहीं है। तो एंड मैसेज यही कहना चाहता हूँ, मैं भले ही पॉजिटिव नहीं हूँ, शरीर के अंदर अवेलेबल नहीं हूँ, पर मैं तुम सबके दिलों में हूँ। मैं अमर हूँ, मैं भी सुशांत हूँ, तुम भी सुशांत हो, और हम सब सुशांत हैं। तो थैंक यू मुझे दिल में रखने के लिए। आई डिडंट केयर मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस मैं अपनी स्टोरी तुम लोगों को बताना चाह रहा था। लव यू गाइस, कीप ड्रीमिंग, लव यू गाइस, कीप ड्रीमिंग।